इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कंप्लीटेड ऑटोकैड प्रोजेक्ट से आउटपुट को कैसे जनरेट करते हैं। ऑटोकैड से आप हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब है कि आप पेपर पर आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी में आप आउटपुट को एज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल जनरेट कर सकते हैं। जब आप ऑटोकैड से आउटपुट लेते हैं तो उसे प्लॉट आउट या प्रिंट आउट कहते हैं। तो ड्राइंग फाइल से आउटपुट को जनरेट करने के लिए आप प्लॉट या प्रिंट कमांड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ऑटोकैड में आप वेरियस मेथड्स को यूज करके प्लॉट कमांड दे सकते हैं। आप कीबोर्ड से प्लॉट या प्रिंट टाइप कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा whether you want to go for a batch plot। हम बैच प्लॉटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर आप कंटिन्यू विद अ सिंगल शीट पर क्लिक करिए और आपको प्लॉट डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ऑल्टरनेटिवली आप कंट्रोल P को प्रेस करके सेम डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करिए। यहाँ पर प्रिंट मेन्यू है जिसमें बहुत सारे सब मेन्यूज हैं। आप ड्राइंग को प्लॉट कर सकते हैं, बैच प्लॉट परफॉर्म कर सकते हैं, पेज सेटअप और बाकी चेंजेस भी कर सकते हैं। ड्राइंग से प्लॉट आउट या प्रिंट आउट जनरेट करने के लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार को भी यूज कर सकते हैं और आप मॉडल टैब पर क्लिक करके इस प्लॉट ऑप्शन को यूज करके भी प्लॉट कर सकते हैं। तो आप एग्जिस्टिंग ड्राइंग फाइल से प्लॉट को जनरेट करने के लिए इनमें से कोई भी मेथड को यूज कर सकते हैं। मैं इस फिगर को प्लॉट करना चाहता हूं तो मैं एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करूंगा, प्रिंट सेलेक्ट करूंगा और प्लॉट पर क्लिक करूंगा। यहां पर आपको प्लॉट डायलॉग बॉक्स मिलेगा और यहां पर आप पेज सेटअप को स्पेसिफाई कर सकते हैं। पेज सेटअप में कुछ सेटिंग्स होती हैं जिन्हें यूजर स्पेसिफाई करता है। हमें इस डायलॉग बॉक्स में बेसिकली 5 सेटिंग्स को स्पेसिफाई करना होता है। सबसे पहली है प्रिंटर। आप कोई भी प्रिंटर चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये नन पर सेट होता है। अगर आपके कंप्यूटर के साथ कोई हार्डवेयर प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप उसे चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस कंप्यूटर के साथ सैमसंग कनेक्टेड है तो ये इस पर्टिकुलर प्रिंट ड्राइवर को डिस्प्ले कर रहा है। जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस प्रिंटर के साथ सपोर्टेड वेरियस पेपर साइजेस मिलेंगे। आप कॉमनली यूज्ड पेपर साइजेस को देख सकते हैं जैसे A4, लीगल, लेटर, एनवेलप etc. आई विल सेलेक्ट A4। ये हार्डवेयर प्रिंटर का केस था, पर आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल को भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के साथ DWG टू PDF प्रिंटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे पेपर साइजेस दिखेंगे जिन्हें हम कॉमनली ISO या ANSI स्टैंडर्ड प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। आप इनमें से किसी भी पेपर को चूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास पब्लिश टू वेब इन JPEG फॉर्मेट ऑप्शन भी है। इसे हम बेसिकली ड्राइंग फाइल को मेल करने के लिए यूज करते हैं, या फिर आप PNG फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक इमेज फाइल फॉर्मेट है। फिर आपके पास DWF ऑप्शन है, जिसे ड्राइंग वेब फॉर्मेट भी कहते हैं, जिसमें आप ड्राइंग फाइल को वेब ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। और DWF का लेटेस्ट फॉर्मेट DWF XEPlot फॉर्मेट है। वी विल सी दैट आफ्टर सम टाइम। अब मैं हार्डवेयर प्रिंटर को सेलेक्ट करूंगा। अब हमें इस एरिया को डिफाइन करना है जिसे हमने प्लॉट करना है। तो हमारे पास डिस्प्ले ऑप्शन है जिसमें सारा डिस्प्ले एज सच प्रिंट हो जाएगा। आप ड्राइंग एक्सटेंट्स भी दे सकते हैं। ड्राइंग एक्सटेंट एक इमेजिनरी रेक्टेंगल होता है जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट अकोमोडेट होता है वो पर्टिकुलर एरिया प्रिंट हो जाता है। अगर आप ड्राइंग लिमिट्स को यूज करते हैं तो उन लिमिट्स के अंदर जो भी होता है वो प्रिंट हो जाएगा। पर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन विंडो ऑप्शन है, जिसमें हम विंडो की हेल्प से उस एरिया को डिफाइन करते हैं जिसमें हमें प्रिंट आउट करना है बाय पिकिंग 2 ऑपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स लाइक दिस। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे
कि अगर आप इस विंडो को यूज करते हैं तो कुछ एरियाज क्रॉप हो जाते हैं। इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए सॉफ्टवेयर उस एरिया को रेड लाइन से डिस्प्ले करता है जो क्रॉप होने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप प्लॉट को सेंटर कर सकते हैं। इससे रेड लाइन डिसअपीयर हो जाएगी। आपको स्केल भी स्पेसिफाई करना होगा, पर अगर आप फिट टू पेपर ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपकी ड्राइंग पेपर के अंदर ही फिट हो जाएगी। पर अगर आप इसे डिसेबल कर देते हैं तो आप कोई भी स्टैंडर्ड पेपर साइज स्पेसिफाई कर पाएंगे। आप अपनी ड्राइंग फाइल का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ ब्लैक और व्हाइट में डिस्प्लेड है। वो इसलिए है क्योंकि ये प्रिंटर मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, तो ये आपको एक्चुअल प्रिंट प्रीव्यू शो करेगा। मैं प्रिंटर को DWF टू PDF पे चेंज करूंगा। इसका मतलब है कि आउटपुट PDF फाइल में जनरेट होगा। तो आप सेंटर, प्लॉट और स्केल को फिट टू पेपर सेट करके ड्राइंग का प्रीव्यू देख सकते हैं। चलिए इस प्रिंट को प्रीव्यू करते हैं। प्लॉटेड एरिया को चूज करने के लिए मैं विंडो ऑप्शन को चूज करूंगा। विंडो को डिफाइन करने के लिए मैं इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को पिक करूंगा। नाउ लेट्स सी द प्रीव्यू। अब आप ऑब्जेक्ट्स को कलर में देख सकते हैं क्योंकि PDF प्रिंटर कलर को सपोर्ट करता है। यहां पर प्लॉट स्टाइल टेबल को स्पेसिफाई करने का ऑप्शन है। टेबल स्टाइल को यूज करके आप ड्राइंग में ऑब्जेक्ट्स की वेरियस प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट एटसेट्रा। यहां पर स्टाइल टेबल फाइल्स का एक्सटेंशन CTB है। CTB स्टैंड्स फॉर कलर स्टाइल टेबल। मैं acad.ctb को एज करंट स्टाइल टेबल फाइल चूज करूंगा। अब सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा, डू यू वांट टू असाइन द सेम क्लास टेबल टू द लेआउट? आई विल से नो। अब आप इस आइकन पर क्लिक करके स्टाइल टेबल को एडिट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कलर्स की नंबरिंग 1 to 255 है। तो उस पर्टिकुलर कलर से हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज को शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि रेड कलर में जो भी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन हैं वो प्रिंट में ब्लू कलर में डिस्प्ले हों, तो सारे रेड कलर्ड ऑब्जेक्ट्स ब्लू कलर में प्रिंट होंगे। लेट्स सेव एंड क्लोज इट। और चलिए इसका प्रीव्यू देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सारी विंडोज और डोर्स जिन्हें हमने पहले रेड कलर में ड्रॉ किया था वो प्रिंट में ब्लू कलर में प्लॉटेड हैं। अब मैं स्टाइल टेबल को दोबारा एडिट करूंगा और कलर को चेंज करके यूज ऑब्जेक्ट कलर ऑप्शन को चूज करूंगा, जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट कलर के साथ प्लॉट होंगे। मैं कलर 7 को सिलेक्ट करूंगा विच इज व्हाइट। इस कलर के लिए मैं लाइन वेट असाइन करूंगा। इनफैक्ट मैंने वॉल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए व्हाइट कलर को चूज किया है। मैं चाहता हूं कि वॉल लाइंस थोड़ी थिक हों, तो मैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए 0.6 mm थिकनेस दूंगा जो व्हाइट कलर से ड्रॉन है, दैट इज कलर 7। चलिए इसे सेव करके क्लोज करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। जब आप जूम इन करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वॉल लाइंस थिक हो गई हैं क्योंकि वॉल जिस कलर से ड्रॉन है उसे हमने 0.6 mm का लाइन वेट असाइन किया है। इवन दो कलर नंबर 7 इज असाइंड फॉर द ब्लैक कलर, पर ये कलर ड्राइंग में व्हाइट कलर को इंडिकेट करता है। सो लाइकवाइज आप इन 255 ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इट इज एज इफ यू ड्रॉ विद अ प्लॉटर हैविंग 255 पेन्स। तो हम हर एक कलर को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर अ प्लॉट स्टाइल टेबल। अगर आप चाहें तो आप खुद के लिए न्यू स्टाइल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप एग्जिस्टिंग स्टाइल टेबल्स को टैम्पर करने से बच जाएंगे। उसके लिए न्यू ऑप्शन पर जाइए। आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए और फिर आप इसे नेम कर सकते हैं। आई विल कॉल इट एज माई स्टाइल। फिर आप प्लॉट स्टाइल टेबल एडिटर पर जाइए। यहाँ पर आप सारे रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज करिए मुझे वॉल लाइंस को 0.6 लाइन वेट के साथ ड्रॉ करना है,
तो हम उसे यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि रेड कलर की लाइंस ब्लू कलर में डिस्प्ले हों। फिर मैं सेव करके क्लोज पर क्लिक करूंगा और फिनिश पर क्लिक करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि आपने एक न्यू स्टाइल को क्रिएट किया है विद द नेम mystyle.ctb। ये कलर डिपेंडेंट स्टाइल टेबल है। चेंजेस को देखने के लिए मैं इसे प्रीव्यू कर सकता हूं। सो लाइकवाइज आप खुद का स्टाइल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप ड्राइंग के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हैं जिन्हें पर्टिकुलर कलर से ड्रॉ किया गया है। हेंस द CTB फाइल इज प्योरली बेस्ड ऑन कलर। इन ऑप्शंस को हम जनरली 3D ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है प्लॉट इन बैकग्राउंड, जिसकी हेल्प से आप ऑटोकैड में बाकी काम करते वक्त ड्राइंग को बैकग्राउंड में प्लॉट कर सकते हैं। दो इससे सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, तो जब आपको इसकी बहुत जरूरत हो सिर्फ तभी इसको यूज करिए। अगर आप प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट्स को क्लिक करते हैं तो वो लाइन वेट्स के साथ प्लॉट होगा। जब प्लॉट विद प्लॉट स्टाइल इनेबल होगा तो आप अपनी ड्राइंग में प्रेजेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड प्लॉट स्टाइल का रिजल्ट देख पाएंगे। अब जब आप प्लॉट स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक प्लॉट स्टैम्प अपीयर हो रहा है जो ड्राइंग नेम, डेट एंड टाइम, डिवाइस नेम और बाकी चीजों को इंडिकेट करेगा। आप अपनी ड्राइंग को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में भी ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गो फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एरिया इन द पेपर। जब आप अप्लाई लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ये सारे चेंजेस लेआउट में अप्लाई हो जाएंगे। अब हमने इस प्रिंट आउट के लिए बहुत सारी सेटिंग्स को स्पेसिफाई कर दिया है, जैसे प्रिंटर प्रेफरेंस एंड स्केल, पर आप इन सारी सेटिंग्स को पेज सेटअप की तरह सेव कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको इन पैरामीटर्स को मैन्युअली सेट नहीं करना पड़ेगा। आपको बस उस पेज सेटअप को रिस्टोर करना है जिसे आपने सेव किया था। मैं आपको ये इस लेआउट में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि जनरली हम पेपर स्पेस से प्रिंटिंग प्रेफर करते हैं रादर देन प्रिंटिंग फ्रॉम मॉडल स्पेस। तो मैं इस प्रिंट को कैंसिल करूंगा। आई विल गो टू लेआउट, इस लेआउट पर क्लिक करूंगा। अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ व्यू पोर्ट है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और पेज सेटअप मैनेजर पर जाऊंगा। आप यहाँ पर एक एस्टरिस्क देखेंगे जो इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर लेआउट के लिए हमने कोई पेज सेटअप स्पेसिफाई नहीं किया है। तो मैं न्यू पर क्लिक करूंगा, फिर पेज सेटअप नेम में A4 साइज पर टाइप करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा फर्स्ट प्रिंट A4 साइज पेपर पर हो, एंड आई विल गिव ओके। अब आपको सेम डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिससे हमने पहले देखा था, और मैं इस प्रिंट को जनरेट करने के लिए सैमसंग प्रिंटर को यूज करूंगा। मैक्सिमम पेपर साइज जो ये प्रिंटर सपोर्ट करता है वो है A4, एंड दैट विल ऑटोमेटिकली अपीयर हियर। अगर आप चाहें तो आप लोअर साइजेस को भी चूज कर सकते हैं। मैं इस लेआउट को ऐसे ही प्लॉट करना चाहता हूं। आप स्केल भी असाइन कर सकते हैं। अभी ये 1:1 पर सेट है। मैं स्टाइल टेबल भी देना चाहता हूं। आप यहाँ पर प्रेजेंट स्टाइल टेबल्स देख सकते हैं। अगर आप मोनोक्रोम को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी पूरी ड्राइंग मोनोक्रोम या ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होगी, no matter which colors you use for the objects, because that's a preset here. आप पेपर ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं। It can be portrait और लैंडस्केप। चलिए ड्राइंग को प्रीव्यू करते हैं। तो ये ऐसे अपीयर करेगी, एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। प्रीव्यू में आप देखेंगे कि व्हाइट प्लॉटेड लाइन की थिकनेस ज्यादा है, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी ऑल्टर कर लिया है। जब आप व्हाइट सेलेक्ट करेंगे तो ये 0.6 थिकनेस के साथ प्लॉट होगी। अब मैं ओके प्रेस करूंगा। फिर मैं एक्टिव लेआउट दैट इज लेआउट 1 पर इस पर्टिकुलर पेज सेटअप को अप्लाई करना चाहता हूं, जिसे हमने अभी क्रिएट किया है। तो आपको उस पेज सेटअप को सिलेक्ट करना है जिसे आपने क्रिएट किया था और उसे एज करंट सेट करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ लेआउट लिखा है और ब्रैकेट में A4 साइज लिखा हुआ है, जो इस साइज को इंडिकेट करता है
कि इस पर्टिकुलर पेपर स्पेस टैब के लिए ये पेज सेटअप मैनेजर अप्लाइड है एंड यू विल सी द चेंज हैपनिंग हियर। अब ये शीट जिसे आप अभी देख रहे हैं A4 पेपर साइज को कॉरस्पॉन्ड करती है। मैं इस लेआउट को A4 पेपर पर रीनेम कर दूंगा टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहां राइट क्लिक करिए और रीनेम पर क्लिक करिए। नेक्स्ट मैं इस लेआउट पर क्लिक करूंगा और इसे रीनेम करके PDF आउट नेम दूंगा और मैं सेकेंड लेआउट के लिए PDF प्रिंट निकालना चाहता हूं। आई विल कॉल इट एज PDF आउट। इस पेपर स्पेस टैब को सिलेक्ट करिए, फिर राइट क्लिक करिए और पेज सेटअप मैनेजर पर जाइए। फिर आप यहां पर PDF आउट को देख सकते हैं। तो मैं दोबारा न्यू पर जाऊंगा एंड आई विल कॉल दिस एज PDF आउट। इसके लिए मैं चाहता हूं कि प्रिंटर DWG टू PDF हो। मैं ISO A3 का पेपर साइज देना चाहता हूं और सेम वे में लेआउट को प्रिंट करना चाहता हूं। मैं स्केल व्यू में 1:1 दूंगा और स्टाइल टेबल के लिए acad.ctb दूंगा क्योंकि मैं इसे कलर्स में प्लॉट करना चाहता हूं। सो दीज आर द पैरामीटर्स विच आई हैव डिफाइंड। अब ओके पर क्लिक करिए। प्रेजेंट पेज सेटअप मैनेजर PDF आउट है। मैं इस पेपर स्पेस टैब पर ये पेज सेटअप मैनेजर अप्लाई करना चाहता हूं। तो आपको बस पेज सेटअप मैनेजर को सिलेक्ट करना है और सेट करंट पर क्लिक करना है। अब ये करंट टैब पर अप्लाई हो गया है। जस्ट गिव क्लोज। अब मैं प्लस साइन पर क्लिक करके न्यू पेपर स्पेस टैब को क्रिएट करूंगा और इसे लेआउट 1 नेम दूंगा। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाद में रीनेम कर सकते हैं। अब मैं पेपर स्पेस टैब पर क्लिक करूंगा और यहां पर राइट क्लिक करके पेज सेटअप मैनेजर पर जाकर न्यू पेज सेटअप को क्रिएट करूंगा इफ रिक्वायर्ड। पर इस केस में आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं उस पेज सेटअप को असाइन करना चाहता हूं जिसे मैंने इस पर्टिकुलर लेआउट को प्रिंट करते वक्त क्रिएट किया था। तो मैं प्रिंट कमांड पर जाऊंगा। जब आप पेज सेटअप पॉपअप पर क्लिक करेंगे तो आप वो सारे पेज सेटअप देख पाएंगे जो आपने पहले क्रिएट किए थे। मैं इस पर्टिकुलर लेआउट को A4 साइज पेज सेटअप पर अप्लाई करना चाहता हूं। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आपको रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर सारी एसोसिएटेड सेटिंग्स दिख जाएंगी। जैसे प्रिंटर में सैमसंग प्रिंटर, प्रिंट साइज में A4 एंड आई एम प्लॉटिंग द लेआउट और मैं 1:1 स्केल यूज करूंगा और monochrome.ctb हमारा प्लॉट स्टाइल टेबल होगा। तो आपको इन सेटिंग्स को इंडिविजुअली असाइन नहीं करना पड़ेगा। इंस्टेड सारी सेटिंग्स एक बार में अप्लाई हो जाएंगी। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग अ पेज सेटअप एंड आई विल गिव ओके। पेपर बेस्ड प्रिंट आउट को क्रिएट करने की जगह आप ऑटोकैड से सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में प्रिंट आउट्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्लॉट कमांड दूंगा। प्रिंटर को सिलेक्ट करने की जगह आप फॉर्मेट्स चेक कर सकते हैं जैसे PDF जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑल्टरनेटिवली आप DWF फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। DWF स्टैंड्स फॉर ड्राइंग वेब फॉर्मेट। ऑटोकैड में अब 2 DWF फॉर्मेट्स हैं। एक है DWF6 फॉर्मेट जो एक ओल्डर फॉर्मेट है और फिर हमारे पास DWF-X फॉर्मेट है जो एक लेटेस्ट फॉर्मेट है। तो मैं DWF पर क्लिक करूंगा और विंडो यूज करके उस एरिया को सिलेक्ट करूंगा जिसे मुझे प्लॉट करना है। मैं acad.ctb को एज स्टाइल टेबल चूज करूंगा, विल टेक अ प्रीव्यू एंड विल गिव ओके। अब ये आपसे फाइल नेम मांगेगा। मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव करूंगा और मेरी फाइल का नेम होगा हाउसप्लान A4 paper.dwf-x एंड आई विल सेव इट। ये वही फाइल है जिसे आपने अभी क्रिएट किया था और आप इसे विंडोज एक्सप्लोरर यूज करके ओपन कर सकते हैं या फिर आप इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करके भी ओपन कर सकते हैं। एक बार जब आप इसे विंडोज एक्सप्लोरर में ओपन कर लेंगे तो आप इसे किसी भी डिजायर्ड लेवल तक जूम कर पाएंगे। दिस इज बेसिकली अ वेक्टर फॉर्मेट। इसका मतलब है कि ड्राइंग को
मैग्नीफाई करने के बाद भी इसकी क्लैरिटी नहीं जाएगी। DWF फॉर्मेट में फाइल भेजने की ये एडवांटेज है कि रिसीवर AutoCAD के बिना भी उस फाइल को ओपन कर पाएगा बाय सिंपली यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर। सिमिलरली आप JPEG या PNG फॉर्मेट्स में भी फाइल को प्लॉट कर सकते हैं और एक टाइम पर आप एक से ज्यादा शीट भी प्लॉट कर सकते हैं। इसके लिए हम पब्लिश कमांड को यूज करते हैं, तो आप कीबोर्ड की हेल्प से पब्लिश टाइप कर सकते हैं। आपको पब्लिश मैनेजर डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ऑल्टरनेटिवली आप एप्लीकेशन बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर पब्लिश कमांड है, बस उसे क्लिक करिए और आपको सेम पब्लिश मैनेजर मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में बाय डिफॉल्ट आपको करंट ड्राइंग, मॉडल स्पेस टैब्स और पेपर स्पेस टैब्स में दिखेगी which you have created। इसके साथ ही मैं और भी ड्राइंग्स ऐड करना चाहता हूं जिन्हें मुझे प्रिंट करना है, तो मैं प्लस साइन पर क्लिक करूंगा जो एडिट शीट्स बटन है और मैं डेस्कटॉप पर जाऊंगा। यहां पर कुछ ड्राइंग फाइल्स लिस्टेड हैं जिसमें से मैं कंप्यूटर लैब फाइल प्लान 1 और प्लान 2 को प्लॉट करना चाहता हूं। तो आप कंट्रोल की को होल्ड करके उस डिजायर्ड फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आपको प्लॉट करना है एंड क्लिक ऑन सेलेक्ट। तो आप देखेंगे कि इन फाइल से रिलेटेड मॉडल स्पेस और पेपर स्पेस टैब्स यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। ये फाइल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डिस्प्लेड हैं और वो सेम ऑर्डर में ही प्रिंट होंगी। अब अगर आपको इन फाइल्स के ऑर्डर को चेंज करना है तो अपनी डिजायर्ड फाइल को सिलेक्ट करिए और इस साइन पर क्लिक करिए। इट इज कॉल्ड मूव अप शीट, सो इट विल बी मूव्ड अपवर्ड। आप रिमूव शीट बटन पर क्लिक करके डिजायर्ड फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं। आप शीट सेट्स को पर्टिकुलर नेम से सेव कर सकते हैं। एक बार जब आप शीट सेट फाइल सेव कर लेंगे तो आप इसे बाद में ओपन और रिस्टोर कर पाएंगे और यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉपीज दे सकते हैं। आप इस फाइल को प्लॉटर या DWF या DWFX या PDF में पब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद बस पब्लिश पर क्लिक करिए। So that is the use of the publish command which will let you print more than one drawing at a time.